सोच रहे होंगे कि ईंटें क्यों फेंकवा दिए, किचन भी कंप्लीट है, घर तो हो ही चुका काफ़ी देर का, तो अब क्या नया शोशा छोड़ने लगे हैं। तो इस किचन को जी चेंज किया जाने लगा है, इसकी ज़रूरत थी। ये मुझे डबल काम होता है, एक तो मैं इससे खारिश करती हूँ और कैमरामैन की हंसी निकल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है माशाल्लाह जी। बड़ा ही प्यारा मौसम बना हुआ है और इतने प्यारे से मौसम में अगर घर हो ना साफ़ सुथरा तो व्लॉग बनाने का मज़ा आ जाता है। लेकिन जी हमारे घर में ना कुछ खलारा सा पड़ गया है, तो चले कोई नहीं जी। ये जो खलारे होते हैं ना इस तरह के, ये किसी बेहतरी के लिए होते हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह व्लॉग भी अच्छे बनेंगे, कुछ अच्छा ही होगा। और यहाँ पे देखें जी हमारा हो गया बड़ा सारा नुकसान। इधर शाहजेब, आजकल जी मेरा कैमरा मैन है शाहजेब, ये देखें जी, ये जो हमारा है ना साहिबान, ये बहुत वजनी कपड़े मैंने लगाए थे ताकि ये कुछ साल निकल जाएं और ये फटे ना, मगर इस वजनी कपड़े ने ये जब बारिश पड़ती है तो और जो है ना वो गीला होके वजनी हो जाता है, जिसकी वजह से ना ये देखें ये स्पिनर पड़ा हुआ था ये भी गिर गया। ये देखें जी, ये जो कपड़ा ना ये ऐसे आके लगता है तो सारे गमले जो है इसने गिरा दिए, ये खुल के ये गिरा उधर से। और अभी इकबाल साहब भी घर नहीं है, अभी मुझे खुद ही इनका कुछ सोचना पड़ेगा। अब ये जो कपड़ा ना ये टिक नहीं रहा, इसको पकड़ा हुआ मैंने तो ये रुका हुआ, वरना फिर ये आके लगता है, जिसकी वजह से ये चीज़ मुश्किल हो रही है। ये देखिए जी, इन गमलों को ना उठा के रखती हूँ। हमारे तो गमले गिरे हैं जी, लेकिन हमारे बचपन में जब लोगों के कच्चे घर होते थे और क्या उसे कहते हैं कि या मिट्टी की चुनाई हुई होती थी, लेंटर वाले घर नहीं होते थे, तो अक्सर पुरानी दीवारें जो है ना वो गिर जाती थी बारिश के मौसम में। स्कूल जाना करना तो रास्ते में देखना दीवारें गिरी हुई हैं और लोगों ने फिर चादरें वादरें लगाई होती थी। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी दीवार के साथ इनको रखूँ जहाँ हवा के साथ ये गिरे ना, उधर ही ले जाती हूँ। मैं कि पापा ये गमला भी मुझे लगता है कि हिल गया है जी। गमला एक टूट गया सबसे बड़े वाला, मशीन भी गिरी हुई है, स्पिनर भी गिरा हुआ है। मैं वहाँ गया था जरा अड्डे वाली साइड पे, तो ये भी मैंने रखा है ना नीचे, तो वो आवाज आई है टूटे हुए की, यकीनन कोई असल में गिरा है ना, तो वो मतलब उसको दराड़ वगैरह आ गई, फड़क गई। उठाएं फिर अभी ये साहिबान जो ये गिरा क्यों खुलती है? बस ये ना असल में भारी है कपड़ा, तो बड़ी नहीं वो साइड नहीं खुलती, यही खुलती है हर दफा। आंधी तेज थी ना, देखो ना ये कपड़ा भी फट गया, इसको ना बस उतार दिया करे तो बेहतर। उतार दिया, असल में है भी ऐसी जगह पे लगा हुआ जहाँ पे उतारना जो है ना वो इजी नहीं है। तो ये होता है कि अगर उतार सिर्फ इकबाल साहब ही इसको लगा सकते हैं और इकबाल साहब ही उतार सकते हैं। तो हमें ये होता है, हम उतारते इसलिए नहीं है कि अगर उतार दिया तो जिस वक्त हमने व्लॉग बनाना होता है उस वक्त बाद इकबाल साहब अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए फिर मैं इसको लगा ही छोड़ देती हूँ। मगर इसने आज बड़ा काम खराब किया। चलें, अल्लाह पाक खैर करे जी। अच्छा जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ईंटें क्यों फेंकवा दिए, किचन भी कंप्लीट है, घर तो हो ही चुका काफ़ी देर का, तो अब क्या नया शोशा छोड़ने लगे हैं। तो इस किचन को जी चेंज किया जाने लगा है। कुछ सिस्टर्स की डिमांड भी थी, आगे गर्मियां भी आ रही हैं, तो एक मेरी सिस्टर सर्दियों में कहती रही है भाई आपको क्या मजबूरी है, आप इतनी सर्दी में बैठ के ऊपर वीडियो बनाती हो, तो आगे फिर गर्मियों में भी जाहिर बात है सुबह की दोपहर की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही है, क्योंकि मेरी जो कैमरा मैन है वो फारिग होने वाली है लॉन्ग टाइम के लिए। तो फिर अच्छे व्लॉग लाने के लिए हमें थोड़ा सा सेटअप जो है ना वो अपना चेंज करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जल्दी चेंज आ जाएगा जी, अल्लाह पाक खैर रखे। रमज़ान में भी 1 या 2 दिन रह गए हैं, तो अभी जी यहाँ तो हो गया है बारिश वाला सीन। इकबाल साहब अब लगे मैं आऊँ अभी, ये नहीं, ये जो पौधा टूट गया इसका क्या करना है? इसका फिर दूसरा कोई गमला है इसका शुक्र करें पौधा नहीं टूटा। हाँ, वो पीछे वाला भी देखो इतना प्यारा पौधा, हुई मेरा फेवरेट है, उसको गमला इतना बड़ा टूट गया तो फिर गमला वो जिसमें पालक लगी हुई थी ना उसमें फिर से लगा। चलो कोई नहीं, नया फिर गमला लाना पड़ेगा आपको। इसे किसी कोने में रख देते हैं। अभी जी यहाँ पे वो भी गमला टूट गया, वो वाला 2 गमले टूटे। ये इसका कुछ करें भाई, इतना नुकसान नहीं मारा था। 2 गमले पौधे मुकम्मल किए हैं, गमले पूरे किए थे, तो अभी गमले टूट गए। चलिए अल्लाह पाक खैर करे जी। यहाँ पे तो हो गया जी बारिश जरा थोड़ी सी तेज, तो इसलिए अब यहाँ पे तो व्लॉग आगे नहीं हम लोग कंटिन्यू रख सकते। अभी हम नीचे चलते हैं जी, नीचे जाके आपको दिखाते हैं जी शॉपिंग। रमज़ान से पहले हर घर में शॉपिंग होती है, कुछ ना कुछ। कोई लोग तो ईद की शॉपिंग पहले कर लेते हैं, कुछ मैंने भी की है, लेकिन रमज़ान से पहले जो स्पेशल शॉपिंग होती है वो होती है ग्रॉसरी की। तो हम रमज़ान की ग्रॉसरी में क्या क्या लेके आए हैं जी। ये मैं कि पापा ये पड़ी रही है,
हाँ जी, इसको रहने दो, कोई शॉर्ट शूट नहीं, होने नहीं, इसके ऊपर से कवर है सारा। चलो ठीक है, चलो शादी में चलते हैं। 3 दफा कमरे में आई हूँ तो लाइट बंद हो गई है, तो फिर रोशनी अच्छी नहीं होती, रिकॉर्डिंग नहीं ठीक हो रही थी, तो अभी भी मैं यहीं बैठी हुई थी। जैसे लाइट आई है तो मैंने कहा चलेंगे फौरन से शुरू करते हैं। सबसे पहले जी ये जो शॉपर है इसमें महक फातिमा के ड्रेस, ये महक फातिमा की आंटियों के कहने पे जी मैंने पार्टी का अलग लेके दिया है और ईद के लिए अलग होगा, मगर जी माजरत है फिलहाल हम आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि पार्टी अभी हुई नहीं है। पहले 26 को डिसाइड हुई थी और अब 28 को हो रही है पार्टी, इस वजह से जो है ना ये अभी हमने कल पहनना है, ये फ्रेंड्स के लिए भी सरप्राइज है, तो हम आपको दिखाएंगे ये ईद वाली शॉपिंग में। और ये मैं लाई हूँ जी कढ़ाई, इसमें ये भी रमजान में हमारा साथ देगी, आपको पता ही है कि पकोड़े वोड़े बनाने होते हैं। कढ़ाई तो थी पहले से लेकिन वो ना सिल्वर की और वो नीचे से सीधी है, तो सीधी में फिर पकोड़ा डिप करने के लिए जो ऑयल है ना कुछ ज्यादा मिकदार में डालना पड़ता है, वो फिर जो ज्यादा होता है वो फिर जाया होता है, जब कम रह जाता है तो इस्तेमाल में नहीं आता। इसलिए मैं थोड़ी इस टाइप की आपको ऐसे दिखाती हूँ, थोड़ी ऐसी लाई थी गोल सी के थोड़े, क्योंकि पकोड़े हमारी फैमिली छोटी सी कम ही बनाते होते हैं, फिर जरूरत के हिसाब से जो है ना वो इसमें ऑयल बंदा डाल लेते हैं। और ये स्ट्रेनर भी थोड़ी सी कमजोर सी हुई हुई थी, तो मैंने कहा चले इससे भी जो है ना वो ले जाते हैं, दिखा। और ये जी सवैयों के पैकेट है, ये मैं इसलिए लाई थी कि अफ्तारी के बाद ना रोटी बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, और मैं कभी कभार थोड़ी बहुत खा लेती हूँ अगर मैं बाकी चीज़ें ना खाऊं तो। और ये इसलिए लाई थी कि रोटी ना हो तो फिर रोटी की जगह पे चलो वरना कभी बच्चों को दूध में डाल के तो सवैयाँ जो है ना वो बना के दे। और ये जी महक फातिमा की ज्वेलरी है, ये भी हम आपको ईद की जो हम आपको शॉपिंग दिखाएंगे उसी में हम आपको दिखाएंगे। और ये तो जी हर वक्त की जरूरत है, शैम्पू है, नील है, सर्फ है और ब्यूटी सोप है और पेस्ट वगैरह है, ये तो हर वक्त ही आता रहता है। बाकी चीजें आपको दिखाते हैं, दिखा ही देती हूँ कि हम कौन सा शैम्पू यूज करते हैं। नीचे कि हम ये शैम्पू यूज करते हैं, ये नील यूज हो रहा है, ये साबुन हाथ वाथ ही धोने होते हैं बाहर वाले वॉशरूम में या वॉश बेसिन पे रखा होता है। और सर्फ जी मैं यूज करती होती थी सर्फ एक्सेल, तो वो दाग तो निकालता होगा लेकिन मैं कोई बुराई नहीं कर रही थी, ना मैं कोई ब्रांड वालों के खिलाफ जा रही हूँ, वो सिर्फ वाइट कपड़ों के लिए मेरा ख्याल है ठीक है, वो उसने बड़े कपड़ों के कलर खराब किए। मैं और मेरी अकल ये है कि मैं जल्दी समझ नहीं पाई, मुझे बहुत देर से बहुत कपड़े तबाह होने के बाद ये समझ आई कि भाई ये सर्फ का कमाल है। और इस दफा जो है ना ऑयल हम कैन में लेके आए हैं, पहले हम वो डब्बा ही लाते हैं जिसमें 5 पैकेट होते हैं और कैन थी उसमें हम डाल लेते थे, वो कैन थोड़ी सी जल गई है और वैसे भी मैंने कहा नए किचन में नई कैन, और आगे गर्मियां आ रही हैं तो आपको पता है फिर फ्रिज में रखने के लिए भी जरूरत पड़ती है, इसलिए फिर इस दफा हम 2 कैन ही ले आए हैं ऑयल की। और गर्मी रमजान में जो हमारी बहनें शुरू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनको पता है कि हमारे घर में बहुत ज्यादा बनती है वो ये मैक्रोनीज स्पैगेटी वगैरह ये वो, तो उसके लिए इन 3 चीजों की जरूरत होती है, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। तो ये डील थी 25 रुपीज, इसमें जो है ना ऑफ था, वो डिस्काउंट था तो इसलिए फिर हमने ये वाले ले लिए। और इसमें क्या है, अच्छा हाँ जी, सबसे मुझे टेंशन होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इकबाल साहब की कपड़ों की, और इस बार जो बच्चे भी है ना शजेब और वैसे वो भी डिमांड कर रहे हैं जी हमने भी सिलवाने की कमीज ही ज्यादा बनानी है, इसलिए इस कलर का सूट इकबाल साहब के पास पहले था लेकिन वो सर्दियों वाला और वो उन्हें अच्छा लगता था, इसलिए फिर मिलता जुलता कलर जो है ना वो मैं दोबारा लिखेंगे। और बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा है और इकबाल साहब वाशन मेरे ही पसंद करते हैं, कॉटन वगैरह इकबाल साहब खुश होकर नहीं पहनते। ये मैं लेके आई थी 1.5 सूट का कपड़ा, सेम है, दोनों कलर सेम है, 1.5 सूट लाई थी। 1.5 सूट के साथ ये कि शजेब और अवैस दोनों के बन जाते हैं। वैसे तो अवैस साहब की डिमांड है जी मुझे पठानों जैसी खुली सी शलवार बनवा कर दूँ, वो मैं सोच रही हूँ कि बनवा कर दूंगी इसे, लेकिन वो ब्लैक कलर की बनवा कर दूंगी, आजकल ब्लैक का भी ट्रेंड है ना। लो जी अब आ जाती है हमारी रमजान की ग्रोसरी, आपको पता चल जाओ ये जरूरी होते हैं चने, और मैं सिर्फ एक दाल लेके आई हूँ मूंगी की, वो भी ½ kg, क्योंकि रमजान में हमारे घर में जो है ना सालन बहुत कम पकता है,
सिर्फ शहरी में हम थोड़ा सा खाते हैं, मगरी में इकबाल सब है थोड़ी बहुत रोटी खा लें और कोई भी नहीं खाता। सेवइयाँ और निकल आई हैं, मैं ज्यादा ली थी, मैंने कहा ईद तक चल जाएंगी सेवइयाँ। और ये है जिस पैकेट, इसकी मैं 2 पैकेट ले रही थी। ये देखेंगे चाट मसाला, ये बहुत ज़रूरी है। घी तो पराठों के लिए चाहिए होता है, वैसे मुझे तो देसी घी पसंद है, मैं अपने लिए और इकबाल साहब के लिए तो देसी घी मंगवाऊंगी। केचप है और मायोनीज है, ये भी आपको पता है कि बड़ी ज़रूरी है फ्रूट चाट वगैरह बनाने के लिए। और वो क्या होती है मैक्रोनीज के लिए। और चनों के 2 पैकेट, हालांकि महीने के लिए हमें 1 बहुत होता है, लेकिन ये रमज़ान की वजह से 1 पैकेट मैंने डालडे घी का निकाल लिया था। पहले हम लोग सूखी लाते होते हैं, इस बार इकबाल साहब ने ना डालडा ले लिया। अब देखें कैसा निकलता है। ये देखें जी मैक्रोनीज स्प्रिंग वाली एक होगी, ये है जी एल्बो मैक्रोनीज, पास्ता वगैरह बनता है जिनसे, ये 2 पैकेट हो गए एल्बो के। और कलर वाली सेवइयाँ, ये भी बच्चों को पसंद है, कभी कभी मैं बच्चों को बंदा बना लेता है। और ये दड़ा मिर्च का इतना बड़ा पैकेट पकौड़ों के लिए ज़रूरी है जी। और अनारदाना, ये भी पकौड़ों वगैरह में चलता है। और जी बेसन है, ये देखेंगे। और हल्दी जो है वो भी मॉल में से हालस मिल रही थी, अच्छी होती है, ये भी मैं बड़ा सा पैकेट ले आई थी। और है जीरा मसाला, कुछ और भी था रमज़ान के लिए। पत्ती आ गई है जी, नमक आ गए हैं। मेरे हाथ से मैंने ये ज़्यादा ली थी, पता नहीं अभी पासा में निकाल ना दी हूँ। तो दाल का मैं दिखाया कि हमने 1 ही पैकेट लिया। और है जी 5 किलो चीनी, इसकी ज़रूरत थी, टूटा हुआ था घर में और इसकी ज़रूरत थी। ये मुझे डबल काम होता है, एक तो मैं इससे खारिज करती हूँ और कैमरामैन की हंसी निकल गई है, इनकी पिटाई भी करती हूँ इसके साथ। शजीब की हंसी निकल गई है। और बिस्मिल्लाह ये लाई हूँ जी तवा, ये तो आपको पता ही है, इस पे रोटी भी बन जाएगी। इतनी बड़ी रोटी तो मुझे नहीं बनानी आती, ये मुझे बड़ी देर से शौक था। ये मैं कबाबों के लिए लाई हूँ। ये खैर इतना बड़ा तवा छोटी ईद के साथ तो मंसूब नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ी ईद के लिए होना चाहिए, लेकिन ये जी इसकी हर वक्त ही जरूरत पड़ती रहती है। चलो इसको यही सजा देते हैं। और ये ना हम लोग जा रहे थे कल, तो साथ वाले गांव में पहुंचे हैं, तो वहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं दुकान से ना पकोड़े लेने के लिए। तो वहाँ आदमी खड़ा था, वो भी पकोड़े ले रहा था। तो ये पटारी हम लोग इसे पटारी ही बोल देते हैं, वैसे पटारी तो वो होती है जिसमें सांप बंद किया जाता है, तो पता नहीं। ऐसे चले जी, ये है हार्ड पार्ट देसी स्टाइल। और एक ये लेके आई हूँ जी मैं, ये आपको पता चल ही गया होगा, ये कि चूल्हे के ऊपर वाला वो सच्चा है, खड़ा है। तो ये भी रमजान में ही हमारे साथ होगा जी, क्योंकि जो नया किचन हम तैयार कर रहे हैं ना, ये उसके ऊपर जो चूल्हा बनाना है ना, वो बनाना जी बहुत ही जबरदस्त किस्म का, अलग किस्म का। उसके ऊपर इसको भी लगाया जाएगा, इसके बगैर भी कुकिंग होगी और उसमें गैस भी जलेगी और लकड़ियां भी जलेंगी। वो 2 in 1 चूल्हा होगा जी इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में आपके साथ तो जारी बारे शेयर करना ही, आपको दिखाएंगे, वो एक सरप्राइज ही है। और इसके अलावा जी ये जो गिलास है ना, इनका मुझे बड़ी देर से शौक था। मेरा तो दिल था कि जग भी होता साथ, लेकिन सिर्फ गिलास ही कल नजर आए, फिर मैं ले आई। और ये हैं स्टील के गिलास, वाइन की शक्ल में बने हुए हैं। तो मैंने कहा चलें जी ये भी इफ्तारियों में हमारे साथ रहेंगे और प्यारे लगेंगे, इनके टूटने का भी खतरा नहीं होता और स्टाइल भी जो है वो शीशे के गिलासों जैसा बन गया है। तो बस जी इतनी सी ही शॉपिंग है, कुछ ज्यादा मैं कल नहीं खरीद सकी कपड़े। सिर्फ मैं फातिमा के और इकबाल साहब का बच्चों का 1-1 सूट लिया, वो भी इसलिए कि दर्जी को देना था। इरादा तो था कुछ ले आऊंगी, लेकिन कल असल में मैं फातिमा के सूट को ढूंढते ढूंढते इतना टाइम गुजर गया ना। असल में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं फातिमा सबसे अलग पहने। खुद भी अपनी जवानी में बचपन में यही सोच होती थी कि जो मैं सूट पहनूं वो किसी ने ना पहना हो। हर बंदे की होती है, हर औरत की होती है। तो अब बेटी को लेके मेरे ज़हन में ये होता है, तो मैं ज्यादातर मैं फातिमा की ना ड्रेस खुद बनाती होती हूँ और बहुत मोहब्बत से बड़ी मेहनत करके बनाती होती हूँ, जो माशाल्लाह हमेशा इसको अच्छे भी लगते हैं और सबसे डिफरेंट भी लगते हैं। लेकिन इस दफा कुछ टाइम की कमी और कुछ तबीयत ने साथ नहीं दिया, जिस वजह से ना फिर मैं खुद तो नहीं बना सकी और वो मुझे रेडीमेड लेना पड़ा, जिसकी वजह से ना मेरा बड़ा ही टाइम जो है ना कल वो इसी चक्कर में लग गया कि मुझे अपनी पसंद का मिल नहीं रहा था। तो इसलिए फिर मुश्किल से महक फातिमा का मिल गया, अल्लाह का शुक्र है, वही फिर हो सके। फिर बाकी के काम जो है ना वो रहेगी। ये भी हमने बहुत लेट खरीदा और अल्लाह का शुक्र है कि चले
रात को देर से घर पहुंचे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा हो गया था। तो बताइएगा जरूर जी कि क्या आप सबकी शॉपिंग भी रमजान की ग्रोसरी हमारे जैसी होती है, या कि आप क्या क्या करते हैं, जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी ये कि क्या उसे कहते हैं, अल्लाह पाक जो नसीब का होता है वो तो देता ही है। जो पत्थर में कीड़ा अल्लाह पाक उसको भी खिलाता है, हर रोज खिलाता है उसकी जरूरत के हिसाब से। मगर ये जी कि अल्लाह पाक हमें इस महीने की रहमतों और बरकतों से फायदा उठाने की हिम्मत तो फीक दे और माला माल करे सबको। और जो लोग भी इबादत करें उनको अल्लाह पाक कबूल करे। और इबादत करते वक्त हमें दुआ में जरूर याद रखा करें जी, आप सब भी हमेशा हमारी दुआ में होते हैं। तो इसके साथ ही फिर इजाजत दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी फिर किसी और चीज से व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपने भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। अभी मुझे इन चीजों को समेटना है, जगह जगह रखना है और अकेले ही रखना है, सबसे बड़ी मेरी आजकल ये टेंशन है। तो चले जी, ये तो मानूर को चाहिए, हम 2-3 दिन से कह रही आप ही ये ला दें, है तो सही एक पड़ा हुआ, लेकिन उसका हैंडल नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।